झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। अब IAS की असलियत बताइए जी, क्या होती है एक IAS ऑफिसर की जिंदगी? ये हम लोगों ने बड़े डेप्थ में बात की थी इंग्लिश में भी, और हिंदी वालों के लिए मैं ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि IAS की ज़िंदगी वही है जो आप सोच रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत जो आपको नहीं नज़र आ रहा वो भी है। तो आपकी पावरफुल लाइफ है, आपके पास एक ऑफिशियल कार है, लाल बत्ती अभी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है तो लाल बत्ती नहीं है, लेकिन हम बोलते थे कि लाल बत्ती मिलेगी, स्टेचर ज़रूर मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, आपको सैल्यूट भी मिलेंगे, आपको काम भी मिलेगा, आपको सैलरी भी मिलेगी, आपको परमानेंट एक करियर भी मिलेगा, लेकिन आपको धक्के भी लगेंगे, आपको प्रेशर भी आएंगे। पर कई लोग पूछते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। इंटरफेरेंस ज़्यादा है हमारा प्रेशर का, प्रेशर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी कि आपका मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़, आपको फ़ोन आ रहे हैं, CM के आ रहे हैं, पब्लिक आपसे डिमांड कर रही है, फाइल आपकी इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, कैबिनेट मीटिंग है, उसके बाद फिर आपको कहीं दूर जाना है टूर पे, उसके बाद वापस आके काम पाइलअप हो रहा है। सो एन IAS ऑफिसर और अ सिविल सर्वेंट इज ओवरवर्क्ड एट टाइम्स। आप उस प्रेशर को अगर झेल पाएंगे तो आप कामयाब हैं। तो IAS ऑफिसर की लाइफ इन अ नटशेल बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्टेटस है, बहुत पावर है, लेकिन काम भी बहुत है और प्रेशर भी बहुत है। इसलिए सिविल सर्वेंट कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आप बेसिकली देश के एक सर्वेंट हो, आप सर्व कर रहे हो देश को। इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हरियाणा सिविल सर्विस, पंजाब सिविल सर्विस। व्हाट इज द कीवर्ड? सर्विस। तो अगर हम सर्विस के नजरिए से सिविल सर्विसेज में आते हैं तो ही अच्छा है। अगर हम आते हैं कि मैं तो ठोक होगी मुझे या मैं गलत कुछ काम करूंगा, उस नजरिए से मैं आता हूं, तो फिर तो मेरा करियर अच्छा नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। सर्विस इज द की। एम आई एबल टू सर्व सोसाइटी? बहुत से यंगस्टर्स NGOs ज्वाइन कर रहे हैं सो दैट दे कैन हेल्प सोसाइटी, बट इन द सिविल सर्विसेज यू गेट दैट पावर टू हेल्प द सोसाइटी। ओके, स्पेसिफिकली आप क्या करते हो? स्पेसिफिकली क्या करते हो? 500 थिंग्स करते हो, उनमें से मैं 5-6 बता देता हूँ। ओके। सबसे पहले आप अगर ऐसे पोस्टिंग में हो जहाँ पे फाइल वर्क है तो आप फाइल को पढ़ते हो, आप उसकी चिट्ठियां देखते हो कौन सी आई हैं, उसमें आप पहले की नोटिंग्स देखते हो जिसको बोलते हैं, आप उसके पुराने पेजेस पढ़ते हो, उसके बाद आप अपना एक व्यू पॉइंट देते हो, उसको लिखते हो, अपने सुपीरियर को भेजते हो, वहां से वापस आता है कुछ ऑर्डर होके, उसके बाद आप ऑर्डर जारी करते हो, तो एक फाइल वर्क हो गया। किस टॉपिक के ऊपर? इट कुड बी एग्रीकल्चर, इट कुड बी कोऑपरेशन, इट कुड बी फाइनेंस, इट कुड बी परचेज ऑफ सम कंप्यूटर्स, इट कुड बी कि किसी को हमें इंक्रीमेंट देना है या रोकना है क्योंकि उसने अच्छा काम नहीं किया, उसको पेनल्टी देनी है। इट कुड बी कि हमें कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उसकी भी फाइल आती है। रोज फेस्टिवल होता है चंडीगढ़ में, तो हर साल एक फाइल आएगी कि डायरेक्टर टूरिज्म में प्लीज पुट अप द फाइल टू द चीफ सेक्रेटरी कि आपने रोज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होना है, पिछले साल ये हुआ था, ये बजट था, उसकी फाइल पढ़ के आप ऊपर भेज देंगे। एक मिनट सर, बेसिकली गवर्नमेंट देश को चला रही है, ठीक है, देश के मिनिस्टर्स के पास आइडियाज होते हैं कि एक स्ट्रैटेजी होती है कि देश को ऐसे चलाना चाहिए, आगे जाकर ये होना चाहिए देश में, और फिर जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो उन थॉट्स को रियलिटी में बदलते हैं एक्चुअल काम के थ्रू। It's basically potential energy with the government, kinetic energy with civil servants. Correct? So that potential energy with the ministers is also at times advised and guided by the bureaucracy. Okay. The bureaucracy will not take those decisions at the senior level. They will be taken by the prime minister, the chief minister, the ministers or the cabinet. Or at times there is an act which the parliament will pass. लेकिन जो civil servants हैं वो propose करेंगे policies. क्योंकि आप on ground होते हो, आपको reality और practicality की एक झलक मिल जाती हो, फिर आप जाकर गवर्नमेंट को कहते हो कि वो आपका रोल है, वो आपका काम है। ओके, और इसलिए UPSC इतना मुश्किल एग्जाम है। बिल्कुल है। यू हैव टू बी एन ऑलराउंडर एंड यू हैव टू आल्सो गो इन डेप्थ। तो आपकी डाइवर्सिटी एज अ जनरलिस्ट एंड योर डेप्थ एज अ स्पेशलिस्ट। जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का बड़ा एक डिबेट होता है आजकल कि IAS ऑफिसर को भी IT में या एग्रीकल्चर में स्पेशलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो करना भी चाहिए, लेकिन उसको ओवरऑल एक व्यू पॉइंट फॉक्स की तरह भी होना चाहिए और हेजॉग की तरह वो डीप भी जाएगा। जैसे आजकल AI का जमाना चल रहा है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, क्या ये सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस होंगे? हो चुकी हैं। ओके। तो मैं डायरेक्टर IT था जी। पहला ईमेल कम्युनिकेशन चंडीगढ़ में मैंने ही शुरू किया, और उसके बाद फाइलों को कंप्यूटराइज करना, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग लेटर्स विच आर बल्की विद अटैचमेंट्स, मतलब 100 कागज आप भेज रहे हो, उसकी जगह आपने ईमेल विद अटैचमेंट शुरू कर दिया, व्हाट्सएप शुरू कर दिया, उसके बाद वीडियो कॉलिंग शुरू कर दी। तो गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल दिस। AI
प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है अभी, लेकिन धीरे धीरे वो आ जाएगा गवर्नमेंट में भी. गवर्नमेंट इज़ देयर, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी बोलती हैं, काम करती हैं, कुछ हैंग हो जाती हैं. IRCTC में टिकट अगर आप बुक करते हैं तो लास्ट में बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बुक्ड अ टिकट, बिकॉज इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, बट द वेबसाइट वर्क्स अल्टीमेटली. तो काम तो हो रहा है. ओके, अभी अब फिर से बताइए जो आप कह रहे थे फाइल्स के बारे में. आपने एक एग्जांपल दे दिया. एक फाइल हो गई, एक आपकी मीटिंग्स हो गई, तो आपके दिन में कम से कम 4 या 3 मीटिंग जरूर होंगी. या तो आप अपने से लोअर स्टाफ को मिल रहे हैं या सीनियर को मिल रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपकी तैयारी होगी. अगर मैं एक IAS ऑफिसर हूं तो मेरे से सीनियर लोग भी हैं. मैं चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं पूरी तैयारी करके जाऊंगा. वहां पे मेरे से कुछ पूछेंगे तो आई शुड नो माई डिपार्टमेंट. इफ आई एम चेयरिंग द मीटिंग देन द पीपल हु आई एम आस्किंग शुड नो देयर वर्क. देन आई विल आस्क क्वेश्चंस एज एन ऑफिसर. आई विल से कि भाई ये बताओ वो बताओ. So then I'm not that, reading up. I can read up, of course, and know more than them, but I can ask the questions. तो मीटिंग हो गई. थर्ड हो गया पब्लिक डीलिंग, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जब आपको पब्लिक मिलने आएगी तो क्या आप उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या आप उनको सुन रहे हैं, क्या आप उनको गिलास पानी का पिला रहे हैं, क्या आप उनको बिठा रहे हैं, या आप उनको चल भाई कुछ नहीं है, ये है वो है. सो देर आर पीपल हु आर खड़ूस एंड द केयर, आई मीन मे बी डिफिकल्ट, एंड देर आर पीपल हु आर प्रोग्रेसिव एंड वेलकमिंग एंड लिसनिंग, रिसेप्टिव. झगड़े होते हैं, हाँ झगड़े भी होते हैं, आर्गुमेंट भी होते हैं. लेकिन IAS ऑफिसर का थोड़ा सा एक स्टेचर होता है जिसमें आर्गुमेंट कम होते हैं, फिर भी शुरू हो जाते हैं. आजकल वीडियो में भी हम देखते हैं. सो यू आर ऑलवेज ऑन, यू आर ऑलवेज अंडर स्क्रूटनी टुडे. तो हम बोलते थे कि बाइट देंगे, बाइट वाले आगे, कैमरा वाले आगे कि बाइट देंगे अब हम. लेकिन अभी आपकी बाइट चल रही है पूरे टाइम. There was a show where I was on the whole day as DC Panchkula. One day with the DC Panchkula. तो पूरा कुछ देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं. Fourth thing after public dealing I would say is your reading and your strategizing for the future. ये भी काम है आपका कि आप अपने डिपार्टमेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं. हायर लेवल की थिंकिंग, प्लानिंग अहेड, और व्हाट कैन यू गिव टू द गवर्नमेंट एज एन आइडिया और एज अ प्रपोजल विच विल हेल्प द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर नेशन और योर स्टेट. तो ये भी आपका काम है. Thinking is your work and ideation is also your work. Okay. पर आप कहाँ से पढ़ाई करते हो? Research. You can see what is happening in Finland in education, for example. मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन था. बेस्ट प्रैक्टिसेस कर्नाटका में क्या हो रही हैं मैं पंजाब में लाऊंगा या हिमाचल में लाऊंगा. Why should we reinvent the wheel? So I research, I go for training programs, I go for tours, and then I come back to the government and say, for example, radio cabs. I went to Singapore from Chandigarh administration. वहाँ पे देखा रेडियो कैब्स इन 2003, 4, 5. अब वो पे हमने आके फिर उनको इम्प्लीमेंट किया चंडीगढ़ में. तो आइडिएशन इज ऑल्सो एन ऑफिसर हु इज आइडिएटिंग इज अ स्टेप अहेड ऑफ अदर्स हु आर गोइंग थ्रू द मोशंस एंड रूटीन. एक एनेक्डोट है, किसी सीनियर एल्डरली पर्सन ने मुझे कहा, सीनियर तो नहीं थे, वो मेरे बराबर ही थे, वो सेक्रेटेरिएट सर्विस से थे, मैं सिविल सर्विसेज था. कहते विवेक जी कुछ अफसर होते हैं जो गुग्गी मार होते हैं. मतलब गुग्गी मारनी मीन साइन करना, पंजाबी में बोलते हैं शायद. तो गुग्गी मार के भी आपका करियर 35 साल का निकल जाएगा, आपने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया. फाइल नीचे से ऊपर आई, ऊपर से नीचे आई, गलती कोई नहीं, स्कोप ही नहीं है उसमें गलती का. लेकिन अगर आप कुछ लिखेंगे तो गलती का स्कोप भी आएगा क्योंकि आपने कुछ लिखा है. गुग्गी मान, गुग्गी तो गुग्गी है याद आपको? अभी पॉलिटिशियन बन गए, वो सेमी पॉलिटिशियन बन गए. कहीं मीम भी आया आते रहते. क्या आपको पता? मुझे मिले किसी स्टेज पे भी मिले. ओके. अब मैं आपको एक हाफ सेल्फिश हाफ क्यूरियस सवाल पूछूंगा. इंटरेस्टिंग. क्योंकि इस पॉडकास्ट का लेवल भी बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम, और हम काफी ज्यादा इन डेप्थ जाते हैं काफी सारे सब्जेक्ट्स में. जिस तरह की बातें इस पॉडकास्ट पर होती है उस तरह की बातों की वजह से एक ऑफिसर की हेल्प हो सकती है. कैन इट हेल्प देम विद देयर रिसर्च? अगर हमने AI की बातें करी, आपको मैं बताऊं, बहुत से यंग ऑफिसर्स आपका पॉडकास्ट देखते हैं और वेरी हम्बली आई मस्ट से मेरे वीडियोस भी देखते हैं जहां भी मैं जाता हूं. पर क्यों? वो इसलिए देखते हैं कि ये जमाना है और 25-year-old इज ऑन हुक टू इंस्टाग्राम. इवन 50+ इज हुक टू इंस्टाग्राम. तो क्या हो रहा है कि अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ सोशल मीडिया में से कोई कंटेंट और उसमें IAS की बातें हो रही हैं और मैं IAS एस्पिरेंट हूँ या मैं अभी भी आया हूँ, जरूर देखूंगा. मेरे फॉलोअर्स हैं यंग ऑफिसर्स. ओके. तो अच्छा लगता है. वो क्या गेन करते हैं? वो गेन करते हैं कि यू आर नॉट गोइंग थ्रू द सेम trials and tribulations, you learn from the benefit of somebody who's already been there. Okay. एक चीज मेंटरशिप के लिए मैंने भी काफी एडवोकेट किया है. मैं कॉलम भी लिखता हूँ. उस कॉलम में मैंने लिखा है कि मेंटरशिप शुरू की जाए सिविल सर्विसेज में. आर्मी में होती है. सो सीनियर ऑफिसर इज मेंटरिंग द यंगस्टर्स. उससे क्या होगा कि उसका जो एक जर्नी है वो थोड़ी सक्सेसफुल हो गया. अभी वो चीफ सेक्रेटरी वगैरह के पास टाइम नहीं है.
अगर हम डेजिग्नेट करें, और मैं आपके इस शो के जरिए आई एम ट्राइंग टू रीच द गवर्नमेंट एंड टेल देम कि आप सीनियर ऑफिसर्स को जूनियर ऑफिसर्स का एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करो, सो दैट आई नो कि ये मेरा मेंटर है, उसके पास मैं जाऊंगा जब मुझे पॉलिटिशियन या कोई भी तंग कर रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे, और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।